बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा चैलेंज शेयर करने लगी हूँ जिसे एक्सेप्ट करने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और इंशाल्लाह आपको दुआओं में भी जो भी आपकी दुआ है, एग्ज़ाम से रिलेटेड है या फिर औलाद से रिलेटेड है या फिर आप कुछ भी है, इंशाल्लाह आपकी वो दुआएं कबूल होने में भी आपको हेल्प मिलेगी। और इसके बेनिफिट्स जानकर आप भी आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको डेली का मामूल बना सकते हैं। तो आज का जो चैलेंज है वो और चैलेंज से थोड़ा सा डिफरेंट है और इंशाल्लाह आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमाए। जो लोग अपनी शादी के लिए करना चाहते हैं उन्हें बस थोड़ा सा अलग मैं चैलेंज दे रही हूँ और जो लोग किसी और हाजत के लिए करना चाहते हैं उनके लिए अलग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये चैलेंज आप कंटिन्यू कर सकते हैं रमज़ान तक। रमज़ान में तो आप लोगों ने अल्लाह की इबादत करनी है। वजीफ़ा मना नहीं है रमज़ान में, सिर्फ इसलिए मना करती हूँ कि उस महीने में सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करें, अपनी किसी स्पेसिफिक दुआ के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मांगने के लिए या कोई एक चीज़ मांगने के लिए ज़्यादा इबादत ना करें। सिर्फ अल्लाह की इबादत करें जो अल्लाह ताला ने रमज़ान में हमें बताई है, जैसे तराबी पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करना, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना, मग़फ़िरत मांगना, दूसरों के लिए दुआएं करना, अपने लिए दुआएं करना, रिज़्क मांगना, ज़िंदगी मांगना। तो इस तरीके की और जो आपकी दुआएं हैं जिनके लिए आप वजीफ़े करते हैं उन्हें बिना वजीफ़े के भी आप मांग सकते हैं। इंशाल्लाह वो दुआएं ज़रूर कबूल होंगी क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कबूल करवा सकते हैं। इस महीने में इतनी रहमतें नाजिल होती हैं, हर नेकी का सवाब बढ़ा दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अपने वज़ाइफ आप रमज़ान के बाद करें। और जिन लोगों को सिर्फ वजीफ़े करने हैं अल्लाह के लिए, अब आप कहेंगे वो भी हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो आप अपनी दुआओं के लिए कर रहे हैं स्पेशल, वो नफली इबादत है। लेकिन जो फ़र्ज़ इबादत है वो पूरी करें, रोज़ा रखें, 5 नमाज़ें पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और हो सके तो तहज्जुद की पाबंदी करें। और तराबी आपने ज़रूर पढ़नी है क्योंकि तराबी सुन्नत, ऐसी सुन्नत है वो जिसे छोड़ना भी नहीं आया और जिसे पूरा करना आया है, मतलब फ़र्ज़ के बराबर ही है। तो इसके ऊपर मैंने एक मुख्तलिफ वीडियो बनाई है तराबी के ऊपर, उसकी दुआ और कैसे पढ़ना है पूरा तरीका बताया, आप जाकर देख सकते हैं। तो चैलेंज को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि गिव अवे के लिए मैं एक वीडियो डालूंगी फ्राइडे वाले दिन, उसी में आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं और मैं स्क्रॉल करके किसी भी 10 विनर्स के कमेंट्स मतलब नाम निकालूंगी। आपने नाम विद कंट्री एक कमेंट छोड़ना है बस उस वीडियो में। अब मैं लाइव नहीं आऊँगी, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी, सिर्फ आपने उस वीडियो में जितने भी लोग होंगे सब ने कमेंट्स करने हैं। 10 विनर्स हम चूज़ करेंगे और नेक्स्ट डे उन विनर्स का नाम हम अनाउंस करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइमिंग का भी इशू हो रहा है, डे का भी इशू हो रहा है और कुछ लोगों को लाइव नहीं आना है, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये देखें हमने एक लड़की की हेल्प की है इस तरीके से। यहाँ पर इनकी आईडी इसलिए मेंशन नहीं की क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, जस्ट ये मैं आपको दिखाने के लिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारे थ्रू जिन लोगों की हेल्प होती है वो वाकई जेन्युइन होते हैं, उन्हें वाकई ज़रूरत होती है। हमारे सब्सक्राइबर उनसे मिलते हैं या फिर बात करते हैं, फिर उनकी हेल्प करते हैं। अगर आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखी हुई छोटी सी अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा और आप सबको मैं अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। तो चलिए वीडियो में जो चैलेंज है आज डायरेक्ट उस पर बात करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट होने से बचे। और लास्ट में जिन लोगों के लिए मैंने दुआएं करवाई हैं उन लोगों के लिए आप लोगों ने दुआएं ज़रूर करवानी हैं। इस वीडियो में जो दुआ है उन सब की दुआओं में शामिल होना है। आज का चैलेंज है सूरह बकरा, दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार, नमाज और आयत करीमा। अब इसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे आगे बताती जाती हूँ, लेकिन उससे पहले हम सूरह बकरा के बेनिफिट्स जानेंगे। सूरह बकरा पढ़ने से आपकी हर हाजत कबूल होती है। सूरह बकरा पढ़ने से घर में तंगी ख़त्म होती है, रिज़्क में बरकत होती है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। अगर आपके घर में जिन, असरात या फिर किसी भी चीज़ का साया मौजूद हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आपके ऊपर अगर काला जादू हो वो भी ख़त्म हो सकता है सूरह बकरा की तिलावत से। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ आखिरी की 2 आयत अपने इस चैलेंज में ऐड करेंगे। इस चैलेंज में सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत ऐड करनी है। डेली आपने इशा की नमाज के बाद आखिरी की 2 आयत पढ़कर सोनी है।
आपने ये शुरू करनी है आमन रसूलु से, और लास्ट तक जहाँ तक मैंने स्क्रीनशॉट दिया है वहाँ तक आपने इसको पढ़नी है। लास्ट आखिरी की 2 आयत हैं सूरह बकरा की। बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो इंसान रात को सोते हुए सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत पढ़ेगा और अल्लाह ताला से कोई भी दुआ मांगेगा, इंशाल्लाह उसकी वो दुआ कबूल होगी। तो जब सही बुखारी में लिखा हुआ है, और इसके बेनिफिट्स भी हमने पहले ही जान लिए, और भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप इसको पढ़ने का मामूल बना लें। आपकी कोई भी दुआ है ना, इंशाल्लाह वो रद्द नहीं की जाएगी। आपकी इस दुआ को ज़रूर कबूल किया जाएगा जब आप डेली रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत पढ़कर सोएंगे। और अगर किसी को लगता है कि हमारी दुआ जल्दी कबूल हो जाए, तो आपने 3 टाइम्स पढ़नी है। 3 टाइम्स पढ़ के फिर आपने सो जाना है, फिर आपने फ़ोन वगैरह नहीं देखना। तो इसलिए इसे तब पढ़ें जब आपने सोना हो। आप बावज़ू हैं और आप लेटे हुए हैं, आप इसे लेटे-लेटे भी पढ़ सकते हैं। उनमें देखकर भी पढ़ सकते हैं, और अपने पास अगर कुरान पाक है तो उसमें भी देखकर पढ़ सकते हैं। तो चैलेंज ये है, सूरह बकरा एक बार पढ़नी है, लास्ट की 2 आयत, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ जो हैं हमारे ऊपर वो आपने लाज़मी पढ़नी है, 313 बार आयत करीमा पढ़नी है, 313 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और 7000 बार आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम, ये वाला इस्तग़फ़ार आपने यहाँ पर 7000 टाइम पढ़ना है पूरे दिन में। हर नमाज में 1-1 हज़ार बार पढ़ लें, और जब आपको फ्री वक्त मिले तब 2000 पढ़ लें, तो टोटल 7000 हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है इस्तग़फ़ार पढ़ने की, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जब आप सोने जाएं तब पढ़ लें, लेटे हुए काउंटिंग वाली तस्बीह ले लें, या फिर आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाते हैं, बैठकर आराम से पढ़ लें। टीवी चलाकर या फ़ोन में कोई भी वीडियो देखकर इस्तग़फ़ार ना किया करें, इससे आपकी दुआएं कबूल नहीं होती और ना ही इस्तग़फ़ार कबूल होता, क्योंकि हमारा ध्यान तो टीवी सीरियल्स या फिर टीवी में चल रही वीडियोज़ के अंदर होता है। तो ध्यान रखें, जब भी इस्तग़फ़ार करें तो दिल से करें। इंशाल्लाह आप सबकी दुआएं भी कबूल होगी, मग़फ़िरत भी होगी, गुनाह भी माफ़ होंगे, और इस्तग़फ़ार भी कबूल होगा। तो ध्यान रखें कि जब आप कुछ पढ़ रहे हो तो आप फ़ोन और स्क्रीन से दूर रहें। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आयत करीमा है क्या? आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसे हम कहते हैं आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी एक तरह का इस्तग़फ़ार है, इसको भी आपने 313 बार पढ़ना है। और फिर आपने जब ये सारी आपकी स्टडी हो जाए, आप सब कुछ कर लें और इशा की नमाज़ पढ़ लें, सारी चीज़ों से फ़ारिग हो जाएँ, सिर्फ़ आपका सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत रह जाएँ, तो फिर आपने एक स्पेशल दुआ करनी है अपने लिए वहीं बैठकर जानिमाज़ पर, कि या अल्लाह मैंने जो ये चैलेंज लिया है अपने आप से, सिर्फ़ तेरी तेरी रज़ा के लिए लिया है, तुझे राज़ी करने के लिए। इस्तग़फ़ार भी तुझे राज़ी करने के लिए और अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला हर चीज़ मैंने सिर्फ़ तेरे लिए पढ़ी है। अल्लाह आप मेरी इस मुश्किल को आसान कर दें अपनी रहमत के सदक़े में। ठीक है? अगर अल्लाह ताला को किसी का वास्ता भी देना है, तो आप अल्लाह को अल्लाह की रहमत का वास्ता दे सकते हैं। आप अल्लाह को रहीम होने का वास्ता दे सकते हैं। आप अल्लाह ताला से कुछ भी माँग सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर मिलेगा। और जो लोग शादी के लिए सूरह बकरा का वजीफ़ा करना चाहते हैं, मेरे चैनल पर पहले भी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, सूरह बकरा आपको पूरी पढ़नी होगी। इसको आप 41 टाइम्स पढ़ें, ठीक है? इसके दिन मुकर्रर मत करें कि आपको कितने टाइम में पढ़नी है। सूरह बकरा अगर आपने स्पेशल शादी के लिए पढ़नी है तो इसको 41 टाइम्स पढ़ें, 41 बार। आप डेली पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे में आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ सकते वो इसको 10 दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं, 3 दिन में भी मुकम्मल कर सकते हैं। आराम-आराम से पढ़ें, सवाब और अजर उतना ही मिलेगा जब आपकी एक सूरह बकरा मुकम्मल हो जाएगी। और फिर आप अपनी शादी के लिए दुआ करें कि या अल्लाह जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुश्किलात हैं, आप उन्हें अपनी रहमत से हल कर दें और जल्द से जल्द हमारा निकाह करवा दें। अब आप लोग कमेंट्स में मत पूछना कितने दिन में पढ़ें, जितना हो सकता है उतने दिन में पढ़ें, ठीक है? आप सबकी अपनी मर्ज़ी है। इसको बस 41 बार शादी की नीयत से पढ़ें कि या अल्लाह मेरी ये दुआ है, मेरी शादी में जो भी मसला आ रहा है, रिश्ता नहीं होता, रिश्ता नहीं आता, रिश्ता टूट जाता है, या फिर कोई और बंदिश नज़र आती है, तो आप सूरह बकरा को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। साथ में आप इस्तग़फ़ार कंटिन्यूसली पढ़ लें, जितना हो सकता है उतना पढ़ें। एटलीस्ट 7000 से 10,000 तक तो डेली पढ़ने का मामूल बनाएं, और फिर देखें इंशाल्लाह धीरे धीरे आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। जिन लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट करना है, वो ग्रीन हार्ट के साथ चैलेंज एक्सेप्टेड लिखें और दुआ में ज़रूर शामिल हों, ताकि अगर आप इनके लिए दुआ करें तो आपके लिए भी फ़रिश्ते दुआ करते हैं। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अपने मोमिन भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला
کے سامنے فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس انسان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے بھی یہی ہو۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے کا معمول بنا لیں۔ سب سے پہلی دعا ہے، پلیز آپ ہی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کر دے میری لائف میں بھی۔ اور ایک دعا ہے، میری بیٹی کے لیے بھی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی جو بھی دعائیں ہیں، جس بھی چیز کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو قبول کرے اور آپ دونوں کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی آسانی ہو۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں اور انشاءاللہ ایسے ہی اپنی دعا بھیجتے رہیں، کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کی دعاؤں کو شامل ضرور کیا جائے گا۔ اور آج کی ہماری نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں، دیدی میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ میری مشکل آسان کر دے۔ آمین۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے اللہ اسے آسانیوں میں بدل دیں۔ نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتے ہیں، پلیز باجی میرے لیے خاص دعا کریں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی پریشان ہیں اپنی کسی بھی مصیبت کی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ان پریشانیوں کو دور کرے اور آپ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ دعا ہے، یہ لکھتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پر اتنی نہیں جتنی پہلے تھی۔ جب سے تہجد اسٹارٹ کی ہے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے اور آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی میں نے زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے لیے پلیز دعا کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کی جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آسان کرے اور آپ کو سکون دے اور آپ کو زیادہ عبادت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب نے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو